शुभकामनाएं। और बाबा के उद्देश्यों के अनुसार हम लोग पिछड़े और दलितों में जो संविधान में जगह मिली है उसको देखते हुए अपने बच्चों को शिक्षा से जरूर जोड़ें, इसलिए कि जब शिक्षित रहेंगे हमारे बच्चे तो वो समाज में कहीं ना कहीं ऊंचे स्थान पे बैठने का मौका मिलेगा। और एक जहां जातिवाद की बात होती है तो वहां एक समानता भी देखने को मिलती है। बाबा साहब के उद्देश्य को लेकर हम लोग आज दो व्यापार प्रतिनिधिमंडल कार्यालय पर इस आयोजन का कार्यक्रम किए हैं। पुनः आप सभी क्षेत्रवासियों को बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत। नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे में मौजूद हूँ आज अमेठी में, और यहाँ पर भाजपा के फायर ब्रांड नेता और बेबाकी के लिए जाने जाने वाले महेश सोनी से मुलाकात हो गई है। और आपको पता है कि आज डॉक्टर साहब की जयंती है और उस जयंती का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्या था उद्देश्य, क्या थी उनकी सोच और आज क्या है कार्यक्रम, आइए सोनी जी से मिलते हैं। सर, आपका स्वागत है। आज जो कार्यक्रम है इसके बारे में बताएं। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम यह भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती है, उसी के उपलक्ष्य में आज ये व्यापार मंडल कार्यालय पे बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें पूरे नगरवासी सम्मिलित हैं और इस कार्यक्रम में बाबा साहब का एक साफ उद्देश्य है, कहीं पिछड़े और दलितों के लिए जो एक मूलभूत जो है हम लोगों को समाज में एक समानता के लिए बाबा साहब ने संविधान में एक नियमता लाके एक संविधान में हम लोगों के बच्चों को शिक्षित होने की ज़रूरत है। और हम लोग चाहते हैं कि अपने बच्चों को शिक्षित करें। एक रोटी अगर कम खाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर हम कमाई करते हैं तो अपने बच्चों को शिक्षा जरूर हासिल कराएं, और ताकि उन लोगों को एक अच्छी नौकरियां मिले और जगह पर एक अच्छे समाज में स्थापित हो, जिससे समाज में समानता आए। और आज इस कार्यालय पर बहुत ही धूमधाम से बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में नगरवासी सम्मिलित है। आप सभी क्षेत्रवासियों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती की। आप सभी क्षेत्रवासियों को पुनः से बधाई, शुभकामनाएं। कार्यक्रम के पीछे क्या सोच है? देखिए, कार्यक्रम की सोच है कि हम लोग एक व्यापारी वर्ग से आते हैं और हम चाहते हैं सभी जाति धर्म का सम्मान करें और एक दूसरे को जोड़कर एक दूसरे से मिलजुल कर सभी को समानता से देखा जाए। कहीं पे भेदभाव नहीं होना चाहिए और हम लोगों को शिक्षित होने की आवश्यकता है। हम लोगों का कोई मिसयूज ना कर सके। कभी कभी होता क्या है, जैसे हम व्यवसाय कर रहे हैं तो 10 दलितों को अपने यहाँ काम पे रख लिए, उनका मिसयूज कर रहे हैं। कोई बड़ा आदमी आता है, किसी के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिलवाने लगता है। हम लोगों को अपने अधिकार को जानना होगा, किसी के उसकाने में नहीं आना है। इसलिए कि जब हम शिक्षित होंगे तो अपने अधिकार को जानेंगे और अपने बच्चों को बताएंगे कि कहीं यूज नहीं होना है। राजनीति में चुनाव के देश भाव से हमको देखा जाता है तो पिछड़े और दलितों को सोचते हैं पैसा देके इधर उधर कर लिया जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बाबा साहब का जो मिशन था वो अधूरा नहीं होना चाहिए। हम लोग जब शिक्षित होंगे, हमारे ओबीसी एससी समाज के लोग शिक्षित होंगे तो कहीं ना कहीं उनको नौकरियां हासिल होंगी, और नौकरियां हासिल होगी तो हम लोग अपने बच्चों को बताएंगे एक समानता देश में आए। और हम लोगों को एक जो एससी और ओबीसी के लोग हैं जिनको आरक्षण संविधान में बाबा साहब देने का काम किए हैं, इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि समानता आए और हम लोग एकजुटता होने का संदेश देने के लिए ये कार्यक्रम ये हर वर्ष यहाँ पे मनाया जाता है। आप सभी क्षेत्रवासियों को बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान के अल्पकार को हम ढेर सारी शुभकामनाएं क्षेत्रवासियों को देते हैं। धन्यवाद। लगातार हमारे द्वारा ये देखा जा रहा है कि महेश सोनी के द्वारा समाज को लेकर के जो भी कहीं सामाजिक समस्या होती है, लगातार कुछ न कुछ टीका टिप्पणी होती है कि यहाँ ये फॉल्ट है, यहाँ वो फॉल्ट है, यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, ये चीज़ सही होनी चाहिए। जब ये सही होनी और भ्रष्टाचार का जो मामला उठाया जाता है तो कहीं न कहीं आपके खिलाफ एप्लीकेशन हो जाता है, FIR हो जाता है। कि क्या चल रहा है? देखिए, ये सब समाज है। जब कोई जागरूकता की बात करता है तो कहीं ना कहीं से दबाने का और सामाजिक और उसको जातिवाद में तोड़ने मरोड़ने का काम किया जाता है। ऐसे लोगों से हम डरने वाले नहीं हैं। हम समाज को जोड़ने का कार्य में निकले हैं। जो संकल्प हमारा है वो समाज को जोड़ने का और विकसित भारत का बाबा साहब के जो मिशन है उसको आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं हम लोग। अभी 14 अप्रैल है, अभी हम लोग जाएंगे चौराहे पे माल्यार्पण करेंगे। वो मूर्ति बाबा भीमराव अंबेडकर की बहुत लंबे वर्षों से पड़ी रही, उसको हम लोग अभी जाके जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिए थे और हम लोगों ने कहा था 14 अप्रैल को वो मूर्ति को सुंदरीकरण, साफ सफाई व्यवस्था, रंगाई पुताई हो जानी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर
जो है नगर विकास मंत्री, पूरे प्रदेश में सभी अंबेडकर मूर्तियों को साज सज्जा सजावट आज पूरे देश में आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह आज हमारी अमेठी में भी अंबेडकर जी की मूर्ति व्यापार मंडल के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया था। आज मूर्ति सज के तैयार है, हम लोग माल्यार्पण के लिए जा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं सभी समाज के लोग एकजुट हों और एकजुटता में ही हम लोगों की ताकत है। जब मुट्ठी बंद रहेगी तो उसको खोलने के लिए किसी की हिम्मत नहीं रहेगी, लेकिन अगर ये 5 उंगलियां है तो कोई उंगली पकड़ के तोड़ सकता है। इसलिए हम लोगों को ये जरूरी है कि अपने बच्चों को शिक्षित करें और हम लोग एकजुटता और अखंडता की ओर आगे बढ़े, बाबा साहब के मिशन को आगे लेकर बढ़ते रहें। चैनल के माध्यम जो श्रोता हैं उनके लिए आपका क्या है आज के दिन? आज का दिन एक बहुत विशेष दिन है। पूरे धूमधाम से पूरे देश में जो है भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है, लेकिन ये कोई दिखावा करने की चीज़ नहीं है। अगर आप जयंती मना रहे हैं तो अपने आसपास रहने वाले ज़रूरतमंदों को, जब किसी को कोई ज़रूरत पड़े तो उसके लिए भी आगे हाथ बढ़ाइए। ये नहीं है तो मूर्ति पे 10 रुपए का माला पहना के आप फोटो खिंचा लिए। फोटो खिंचाना मेरा उद्देश्य नहीं। कहीं मोहल्ले में किसी को ज़रूरत मेरे आसपास रहने वाले लोगों को पड़ती है तो तन मन धन से ये बेटा उनके साथ खड़ा रहेगा। वो चाहे शादी विवाह हो, चाहे दुख मुसीबत हो, कोई बीमारी हो, आजारी हो, आप निश्चिंत होकर आप छोटे भाई के कार्यालय पर आ सकते हैं। भगवान प्रभु श्री राम ने जो सामर्थ्य हमको दिया है उस तन मन धन से आप लोगों के साथ खड़ा रहने का कार्य करूंगा। अभी आपने देखा महेश सोनी जी से बात हो रही थी। इसी बेबाकी के लिए इनको जाना जाता है। कोई भी समाज हित की बात होती है तो इनके द्वारा उठाया जाता है और इस समाज हित की बात उठाने के लिए ही लगातार इनके ऊपर एप्लीकेशन दिया जाता है और हमारे द्वारा भी इसी बेबाकी के साथ जो आवाज़ उठाई जाती है, साक्ष्य के साथ आवाज़ उठाई जाती है, तो लगातार एप्लीकेशन भेज दिया जाता है। कुछ चाटुकारों के द्वारा ऐसे भी हैं, ये अमेठी है, यहाँ विकास की बात होती है तो एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो जाता है। ये आपके समाज में है। फिलहाल इनके एप्लीकेशन से या जो भ्रष्टाचारी हैं इनके बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक कि घनश्याम, महेश, फला जब तक अमेठी में हैं तब तक इन भ्रष्टाचारियों की दाल नहीं गलने वाली है। कल अभी जानकारी हुई कि यहाँ जो भी समस्या होती है अगर उठाया जाता है तो निस्तारण उसका ही होता है, लेकिन कुछ भ्रष्टाचारियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर निस्तारण होगा तो पूरी खाली हो जाएगी इलाका, गौरीगंज रोड है पूरा खाली होगा, तब जो जहां शिकायत है वो खाली होगा। ऐसे जो इनकी थिंकिंग है, ऐसी ये भ्रष्टाचारी हैं। ऐसे ही लोग हैं भाजपा पार्टी में जिनकी मानसिकता दूषित है और आने वाले समय में इनको चाहिए कि निकाल करके बाहर फेंक दें। ऐसे ही लोग हैं। क्यों? देखिए एक चीज़ बता दें, जैसे अभी आपने नोटिस का बात किया तो मैं सभी नगरवासियों को एक साफ संदेश देना चाहता हूं। कोई भी नगर में रोड चौड़ीकरण का कार्य नहीं हो रहा है। एक मेरी व्यक्तिगत जमीन पर एक व्यक्ति द्वारा कब्जा किया गया, खतौनी की भूमि है, जिसपे जिलाधिकारी महोदय द्वारा जांच करा ली गई है। उसको हटाने का आदेश भी जारी हुआ है, लेकिन उसमें एक नेताजी हैं अमेठी के, वो व्यक्तिगत अपना ईगो अटका लिए हैं। उसमें जिलाधिकारी महोदय के फोन करके उप जिलाधिकारी महोदय को और एक सीएन को कहते हैं अगर वो अतिक्रमण हटाया जाए तो पूरी अमेठी अतिक्रमण में बसी है, पूरी अमेठी को खाली करा लिया जाए। बाकी और उस नोटिस का कोई उद्देश्य नहीं है। एक नेताजी के कहने पर एक सीएन महोदय ने उस नोटिस को जारी किया है। अगर इस बात पे कोई संदेह हो तो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मेरे पास साक्ष्य भी है। मैं जब बोलता हूं तो एकदम डंके की चोट पर बोलता हूं। इसमें और कोई मामला नहीं है। नगर में कोई दुकानें टूटने वाली नहीं है। अगर कोई दुकानें टूटेंगी तो व्यापार मंडल अध्यक्ष होने के नाते मैं व्यापारियों के साथ, नगरवासियों के साथ मजबूती से खड़ा रहूंगा। जहां जरूरत होगी उनके सहयोग में हमेशा तत्पर रहूंगा। ये बात उठाने का उद्देश्य खाली आज डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी की आज जयंती है। फिलहाल मैं तुराई पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।